नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, अभी हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है सीमा हैदर की राष्ट्रपति से फरियाद। वकील आप और ससुर पहुंच गए राष्ट्रपति भवन। तो जल्दी से चलते हैं, सुनते हैं इस वीडियो को और इसमें क्या खबर आई है वो जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि सीमा हैदर को एटीएस की टीम ने तकरीबन 2 से 3 दिन जो है वो उनसे इन्वेस्टिगेशन की है और अब जो है वो न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। सो जल्दी से चलते हैं वीडियो। इन्हें आतंकवादी दिखते हैं आपको? आईएसआई की सदस्य दिखती है, ये आपको दिखते हैं? आपको ऐसा लगता है इन भोले वाले बच्चों में आतंकवादी आपको नजर आते हैं? फोटो है ये उसके फोटो है, शादी के बाद के फोटो नेपाल के हैं कि इंडिया के हैं? पशुपतिनाथ के शिवलिंग के ऊपर ही शादी होगी क्या? अरे नहीं, मैन बिल्डिंग में होनी चाहिए, मंदिर के सामने वहां होती है। पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ का परिसर देखा है ना कितना बड़ा है, राष्ट्रपति भवन कितना बड़ा है। ये सीमा हैदर केस में नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। अब सीमा हैदर और सचिन मीना का केस राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया। सीमा हैदर के वकील डॉक्टर एपी सिंह मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या मामला है, कैसे राष्ट्रपति भवन पहुंचे? मामला 2 देशों से भी जुड़ा हुआ है। मामला सीमा और साथ में उसकी 3 नाबालिग बेटियों और 1 नाबालिग बच्चे, यानी कि 4 वो और 1 सीमा, 5 और खुद सीमा का पति सचिन मीना। उनके जीवन का भी खतरा है, उनके भविष्य का भी खतरा है। पाकिस्तान से लगातार हत्या की धमकी मिल रही है। पाकिस्तान में हिंदू लोगों को बंधक बनाया जा रहा है। 150 साल पुराने मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है। वो तो वहीं की लड़की है, वहीं की बेटी है, 1 महीना पहले वहीं से आई है। बेटी थी, वहीं की लड़की थी। बेटियां ब्याही जाती हैं, डोलियां जाती हैं। अभी तक गोलियां आती थी पाकिस्तान से, अब डोली आई है। इसी की रक्षा के लिए उसका 4 साल पहले तलाक हो चुका है। उसके बाद वो नेपाल आई, पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह किया उसने, साथ में रहे 1 हफ्ते। उसके बाद वो वापस पाकिस्तान से अपना सब कुछ लेके, जो पशुपतिनाथ मंदिर में तो शादी नहीं हुई, सुनने में ऐसा है। जो जांच चल रही है उसमें बताया गया कि कमरे में शादी की है। अरे पशुपतिनाथ के शिवलिंग के ऊपर ही शादी होगी क्या? अरे नहीं, मैन बिल्डिंग में होनी चाहिए, मंदिर के सामने वहां होती है। पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ का परिसर देखा है ना कितना बड़ा है, राष्ट्रपति भवन कितना बड़ा है, ये सारे गेट सब है ये। लेकिन कहा तो राष्ट्रपति भवन ही जाएगा, क्या बात आप करते हो? शिवलिंग के सामने कम से कम विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, अयोध्या, प्रभु श्री राम, अयोध्या का कहीं कोई कमरा, अयोध्या ही कहीं जाएगी। अयोध्या का होटल हो, अयोध्या का मंदिर हो, अयोध्या की हनुमानगढ़ी हो, सब एक। फिर पशुपतिनाथ मंदिर का इस्तेमाल क्यों किया गया नाम का? पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का, नेपाल का सबसे विश्व प्रसिद्ध भोले बाबा का मंदिर है। आस्था श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास है। और हिंदू धर्म में वो आई है, हिंदू धर्म में परिवर्तन किया है, हिंदू धर्म में आके, और अपने बच्चों को एडॉप्शन के आधार पर सचिन को दिया है, साथ रह रहे हैं। और उसके बाद वो पत्नी बनकर भारत में नेपाल से आई है, और नेपाल की पत्नी को भारत में आने से कोई रोक नहीं। नेपाल से भारत की पत्नी को बिना वीजा और उसके पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। वीजा की जरूरत नहीं हो तो, लेकिन डॉक्यूमेंट तो ठीक होने चाहिए ना। डॉक्यूमेंट भी सही है। ये मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को ये लिस्ट लगाई है पूरी, इतने उसके अपने के जीवन के डॉक्यूमेंट जितने उसे भी नहीं पता होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने वहां सौंपी है। ये सारे लिस्ट, ये पूरी सब कुछ लिस्ट, इतने पेजों की लिस्ट है, 10 पेजों की लिस्ट है, जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। और वो हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को दिए हैं। एफआईआर भी हमने लगाई है, ऐसा नहीं किया, ये एफआईआर लगाई है। ये देखिए, ये तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। फोटोग्राफ देखिए, ये शादी फोटोग्राफ भी ले आए आप? ये शादी का फोटोग्राफ, ये शादी के फोटोग्राफ लगे हुए, ये बच्चों के साथ के फोटो, ये देखिए। ये बच्चे, ये भोले भोले बच्चे, इन्हें आतंकवादी दिखते हैं आपको? आईएसआई की सदस्य दिखती है, ये आपको दिखते हैं? आपको ऐसा लगता है इन भोले वाले बच्चों में आतंकवादी आपको नजर आते हैं? फोटो है ये, उसके फोटो है, शादी के बाद के फोटो। नेपाल के हैं कि इंडिया के हैं? नेपाल के फोटो है कि पाकिस्तान के हैं? 13 मार्च को शादी हुई, उसके बाद के फोटो हैं। इन बच्चों को आप मिला लेना। 13 मार्च में तो आई नहीं थे ना बच्चे, तो आए नहीं थे ना। आप
ये उसके बाद के फोटो। आप ऐसा करिए, आप उसका डीएनए कराइए बच्चों का, आप पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, लाई डिटेक्टर कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, सीबीआई से जांच कराइए, रा से जांच कराइए, एनआईए से जांच कराइए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जांच कराइए। दोषी सिद्ध हो जाए सजा दे देना, दोषी सिद्ध हो जाए, हनी ट्रैप आ जाए, हनी ट्रैप में फांसी की सजा नहीं, आप फांसी दे देना। आतंकवादी बन जाए, यहां देश में आतंकवादियों को भी छोड़ा गया। कंधार कांड हुआ था, याद है आपको, तिहाड़ जेल से आतंकवादियों को निकालकर अफगानिस्तान में कुछ भी हुआ था, वो कैसे वो इतिहास है। जम्मू का इतिहास नहीं, इस देश का निर्णय किया था जम्मू कश्मीर के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद की राष्ट्रपति से क्या चाहते हैं आप? बेटी जब उसका किडनैप हुआ तो उसके लिए आतंकवादी छोड़े गए इस देश में। तो आतंकवादियों पर तो आपको प्यार रहता है, और जो बेटी जिसने धर्म परिवर्तन किया और जो भारत में आई, इसलिए आप उसको नफरत करते हैं। ये सारी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने सौंपी है, और इस आधार पर आगे प्रोसीडिंग होगी। सारे डॉक्यूमेंट, सारे बेल ऑर्डर, वकालतनामा, उसका सीमा का वकालतनामा, सचिन का वकालतनामा, ये एफिडेविट, और हमने साथ में ये भी प्रार्थना की है ऑनरेबल एक्सेलेंसी से कि हमें ओरल भी सुना जाए, हमारी याचिका की सुनवाई ओरल भी हो और उसकी सुनवाई हो, सब उसके डॉक्यूमेंट लगाए। आप चाहते हैं कि सीमा हैदर को राष्ट्रपति सुने, उनको सुने, और ये हमने ऑर्डर लगाए हैं जिसके आधार पर 120 बी और 14 विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत थाना रबूपुरा में केस दर्ज हुआ था, जिस आधार पर बेल हुई थी, और बेल की कंडीशन को वो पूरी तरह मान रही है। तो आप जो मर्सी पिटीशन किए हैं, तो इसका मतलब चाहते क्या? राष्ट्रपति से क्या इंटरफेयर चाहते हैं, या इस पे स्पष्ट ऑर्डर चाहते हैं? कैसे इस देश में अन्य लोगों को नागरिकता मिली है, इस देश में अदनान सामी को नागरिकता मिली, दीपिका पादुकोण को सदस्य यहाँ की नागरिक नहीं है फिर भी देश में है, अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिक हैं फिर भी देश में रह रहे हैं। बाई बर्थ यहाँ के सिटीजन है सर, कैसी बात कर रहे हैं? वो साहब ये वाइफ है, ये भारत की पत्नी है। बेटी अपने घर में तो नहीं ब्याहती है, बेटी तो दूसरे घर जाती है। इस देश की बेटियां कनाडा में गई, बहुएं हैं, ऑस्ट्रेलिया गई, अमेरिका गई, बेटी तो दूसरे जगह ब्याही जाती है। हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी रीति रिवाज है, और उसके तहत ये हो रहा है। क्या उम्मीद है राष्ट्रपति से? पूरी उम्मीद है, हमें न्याय होगा और न्याय मिलेगा। और सीमा को जिस तरह से एक भोली भाली महिला को आप बात करते हैं, उस पर सवाल उठाया जाए, वो साड़ी कैसे पहनती है, वो 5वीं पास हिंदी क्यों बोलती है, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी, ये अपराध है? इंग्लिश ही बोलती है वो। इंग्लिश बोलना अपराध है? अपराध नहीं है, लेकिन माला नरगिस दत्त क्या पढ़ी लिखी थी, उनकी मुझे डिग्री दिखा दीजिए। दुनिया ने माना। स्वर साम्राज्ञी कोकिला जी जो गाती थी, क्या नाम उनका, लता मंगेशकर की डिग्री मुझे बता दीजिए, लेकिन उनके गायन को, उनके गीत को पूरी दुनिया ने माना। विषय वो है, वहाँ उर्दू बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, और यहाँ पर हिंदी दुनिया की भाषा है, हिंदी दुनिया में बोली जाती है, हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में बोली जाती है। और क्या आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्या चाहते हैं आप राष्ट्रपति के अलावा? आप हमारी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध है, और आगे जैसा जैसा जो प्रोसेस होगा हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। उनके ससुर आए थे? कौन आए थे आपके? ससुर आए थे, उनकी सास भी आई थी, और सब डॉक्यूमेंट लेके, सब पूरे कागज लेके आए थे। आप देखिएगा फोटोग्राफ, उसमें आए थे और यहाँ दाखिल की है याचिका, और उसके बाद ये प्रोसीडिंग। कब की डेट मिली है, क्या है वो आगे पता चलेगा, सूचित करेंगे, हमें रजिस्ट्रार सूचित करते हैं राष्ट्रपति भवन के। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह जो सीमा हैदर के वकील थे। इनका कहना था कि राष्ट्रपति को अप्रोच किया है ताकि उनकी जो याचिका पर राष्ट्रपति संज्ञान ले, उसको यहाँ रहने का हक मिले, क्योंकि वो यहाँ की बहू है। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए? जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार। ओके सो फ्रेंड्स, ये सीमा हैदर से रिगार्डिंगली कुछ अपडेट्स थी, और उनके वकील जो हैं वो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि दीपिका पादुकोण कह रहे हैं कि वो इस देश की बेटी नहीं है, इनको वो यहाँ की इनकी नेशनैलिटी नहीं है, जबकि दीपिका पादुकोण तो मेरे ख्याल से भारत में ही पैदा हुई हैं, और उनके जो बाबा हैं वो मेरे ख्याल से वो आर्मी वगैरह से ही कोई ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है, या फिर वो किसी ऐसी पोस्ट से बिलोंग करते हैं जो कि है। तो खैर, इससे रिलेटेड जो है वो ये सारी चीज़ें ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ है जानने वाला, कि भाई सीमा हैदर जो है वो क्यों जो है वो नहीं मतलब कि अगर उसकी ड्रेसिंग पर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं,
उसकी बातों में जो है वो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। वैसे यार देखो, शक तो निकल कर आता है, लेकिन अगर वैसे हम देखें तो जिस तरह से लॉयर जो हैं उनके वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। उस बात से यही लगता है कि उनको मालूम है कि सीमा हैदर को नेशनैलिटी मिल जाएगी, इंडियन नेशनैलिटी। जबकि मैंने एक रीसेंट इंटरव्यू सुना है सीमा हैदर का सुबह में ही आफ्टर ATS की कस्टडी से रिहा होकर, कि वो कहते हैं कि 5 पासपोर्ट जो हैं वो सीमा हैदर के पास थे। अब उड़ती हुई खबर आ रही है कि सीमा हैदर जो है वो असल में सीमा रियाज है। अब वो उसकी एक बेटी जो है वो सीमा रियाज है, सीमा रियाज मतलब कि एक रियाज रिक्शा चलाने वाला उसकी बेटी है। अब वहीं पर एक कुछ लोग बोलते हैं ये ट्रीर है, ये वेल स्पोकन इंग्लिश है, लेकिन अगर रिक्शा वाले की वाइफ है तो वो तो इतनी अच्छी मतलब कि वेल ट्रेन नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है। उनको बोलने के लिए आप उनकी जो लैंग्वेज है उसको और उनकी गेटअप को देखें तो काफ़ी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम सीमा हैदर को देख रहे हैं, सीमा हैदर जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस उसमें नज़र आता है, ड्रेसिंग के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा जैसे उनकी वीडियोस वायरल हो रही है तो उस हिसाब से नज़र आ रहा है कि सीमा हैदर जो है वो ड्रेसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कि उसको पसंद है डिफरेंट टाइप की ड्रेसिंग करना, गेटअप में रहना, जो कि उसकी वीडियोस भी वायरल हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीमा हैदर को जिस लोगों से मिलाया जा रहा है, रिक्शे वाले से और लोगों से, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये इतनी सारी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं। आज सीमा पाकिस्तान में होती तो उसको कोई पूछता तक नहीं, और आज वो इंडिया में पहुंच गई, उसने हिंदुइज़्म अपना लिया तो उसके ऊपर इतने ज़्यादा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि पाकिस्तान के लोग भी उसको स्पाई कह रहे हैं। वो कहते हैं ये इंडियन है और पाकिस्तान में इसको स्पाई बनाकर भेजा था तो वापस जा रही है, तो इसीलिए अब उसको कोई ना कोई तरीके से तो भारत वापस जाना था। अब वहीं पर भारतीय कहते हैं कि नहीं ये तो स्पाई है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, सीमा एक्चुअली है कौन, इनोसेंट है या फिर वो इंडिया की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से, क्या सीन है। कुछ लोग कहते हैं कि सीमा हैदर के जो हस्बैंड है वो भी फेक है। हैदर जैसे मेजर गौरव आर्य जी ने कहा वो तो फेक आदमी है, और जो है उसके बच्चों का भी DNA ने करवाया जाए। वहीं पर ही उनके लॉयर कह रहे हैं कि हाँ DNA करवाओ ताकि आपको भी पता चले कि ये सीमा हैदर के ही बच्चे हैं। तो भाई बड़ी कंफ्यूजन हो गई है, ये सीमा हैदर की जो केमिस्ट्री और डिफ़िकल्ट होती जा रही है। बट मुझे जो समझ जा रही है ना लॉयर की बातों से, तो वो तो यही नज़र आ रहा है कि लॉयर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस बात पर कि सीमा हैदर जो है वो हो जाएगी, रिहा हो जाएगी और उसको नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। तो बाकी ATS वालों ने भी उनसे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस किए हैं, उनका मैंने इंटरव्यू सुना और पासपोर्ट वगैरह सब कुछ के बारे में पूछा, फ़ोन्स के बारे में पूछा, काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आप क्या कहते हैं इसके ऊपर फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि यार ये जो दीपिका पादुकोण है क्या वो इंडियन नहीं है, और इंडियन नहीं है तो फिर वो कहाँ से बिलोंग करती है, नीचे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।